तमाम सियासी जमातों को, पाकिस्तान के वकला की मुख्तलिफ बॉडीज की नुमाइंदों को यहाँ पे इकट्ठा किया है और एक बहुत बड़ा सवाल कौम के सामने रखा है। मुझे खुशी इस बात की भी है कि ये ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जो है, ये सिर्फ पार्टीज नहीं है बल्कि इसमें बाहर भी शामिल है और इसका मौजू कोई खाली लॉन्ग मार्च नहीं है, बल्कि इसमें पाकिस्तान का जो ट्रांजिशनल फेज है उसको डिस्कस करने की बात की गई है। जमहूरी हुकूमत के क्लोजर का टाइम है, 5 साल पूरे होने वाले हैं और हम ट्रांजिशन अपनी कंप्लीट करके अगले मरहले में जाने वाले हैं। यहां पे खालिद राजा साहब ने कहा कि तब्दीली जरूर होनी है, नई हुकूमत जरूर आनी है। हाँ होनी है, लेकिन हमें शक है हम ही में आना है। सर थैंक यू। मैं सर गुजारिश, क्योंकि आप बड़ा सीरियस मौजूद डिबेट कर रहे हैं, गुजारिश है कि सर गुजारिश है कि आज के मौजू में 3 अल्फाज आपने बड़े अहम रखे। एक पाकिस्तान का वकार है, उसकी बका है और जमहूरी निजाम है। यहां बैठे हुए मेरे उस्ताद भी हैं, बड़े सीनियर सियासी कारकुन भी हैं। मगर ख़वातीन और हज़रात, पाकिस्तान के जमहूरी वकार की जमानत क्या है, या जमहूर पाकिस्तान के वकार की जमानत है, पाकिस्तान के बका की जमानत है। ये तस्लीस जो है ये बड़ी शानदार है। और अगर हम पाकिस्तान की हिस्ट्री को देखते हैं, मुझे थोड़ा सा अपने बाकी दोस्तों से ज्यादा, ऐसे कोई 1-8 मिनट, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि मुझे कुछ सवालों का वो जवाब भी देना है जो इन्होंने भी रेज किए हैं, इनसे पहले दोस्तों ने भी रेज किए हैं और अभी महमूद खान साहब ने भी रेज करने हैं। आज सियासी माहौल के अंदर जो मुबाहिसा है वो ये है कि आज जहां हम खड़े हैं, हमारे ये हालात, हमारी फेडरेशन के ये हालात, इस मुमलिकत के ये हालात ऐसे क्यों हैं? ख़वातीन और हज़रात, हमारा ये यकीन है कि पाकिस्तान एक जमहूरी जद्दोजहद से हासिल हुआ था। ये किसी तावीज से, किसी दुआ से, किसी खाली दुआ से या किसी डिक्टेटर के कहने से पाकिस्तान नहीं बना था। एक जमहूरी जद्दोजहद थी और इस जमहूरी जद्दोजहद करने वालों ने, पाकिस्तान के खालकों ने एक रास्ता भी सोचा था इसके लिए। ये एक मुल्क भी हासिल करना था और यहां पे एक स्टेट भी बनानी थी, क्योंकि इससे पहले पाकिस्तान कोई रियासत नहीं था। पाकिस्तान एक नया मुल्क भी बनना था, एक नई स्टेट भी बननी थी। कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह और उनके साथियों ने एक मुल्क हासिल किया, उसको रियासत बनाने का अमल अभी शुरू हुआ था, तो कायद-ए-आज़म चले गए, उनके साथी चले गए और वो सफर रुक गया। डिनायल ऑफ द फिलोसफी ऑफ कायद हुआ और वो क्या था? पाकिस्तान को चलाने के लिए जो ख्वाब उन्होंने देखा था वो जमहूरियत था, वो वफाकी और पार्लिमानी निजाम था, वो यकीनन पार्टिसिपेटेड डेमोक्रेसी था, उसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन जब हमने वफाकी पार्लिमानी जमहूरी निजाम को डिनाई किया तो हम पाकिस्तान के, कहा जाता है कि पाकिस्तान के 3 आइन बने। पाकिस्तान का पहला आइन था 1951 में, जो उसके कुछ खद्दोखाल बनाए गए, जिसको पहले दिन बंगाल वालों ने डिनाई कर दिया। फिर जो ऐसे पहले भी उसके खद्दोखाल बनाए गए थे। 56 में जो पहला आइन बनाया गया वो भी एक फर्द वाहिद का बनाया हुआ आइन था और जिसमें किया क्या गया था, पाकिस्तान के अंदर बजाय इसके कि हम पाकिस्तान के वफाक को मजबूत करते, फेडरेशन को, फेडरेटिंग यूनिट्स को सेटिस्फाई करके फेडरेशन की तश्कील करते, रियासत तश्कील पाती, हमने पैरिटी का कानून नाफिज करना शुरू चाहा और हमने पाकिस्तान को एक सेंट्रिस्ट स्टेट के तौर पर चलाना चाहा। पाकिस्तान का सबसे बड़ा नुकसान यहां हुआ कि हमने पाकिस्तान को बुनियादी यानी वफाकी पार्लिमानी निजाम से हटा के एक सेंट्रिस्ट, एक मजबूत मरकजियत के निजाम के तहत चलाना चाहा। 1970 तक, 1962 में भी एक आइन बना, लेकिन उसके असरात क्या है? असरात यह है कि 1970 में महरूमियां इतनी बड़ी कि वो जो पाकिस्तान हमसे ज्यादा बनाने वाले थे, और ये मेरा नुक्ता नजर है, हो सकता है हाल में मुझसे किसी को इख्तलाफ हो, कि बंगाल वालों का पाकिस्तान बनाने में हमसे ज्यादा हाथ था, ज्यादा स्ट्रगल थी, वो हमसे अलग हो गए और अलग नहीं हुए, वो कहते हैं हम आजाद हुए। जी हमारे लिए हमारे प्रक्रिया है ख़वातीन और हज़रात। और क्यों आजाद हुए? कि हमने वो ख्वाब, वो वादे
जो कौमियतों के साथ कायद-ए-आज़म ने, उनकी टीम ने या उस फलसफे ने किए थे, वो हमने वादे पूरे नहीं किए, डिनाई किया उनको। हमने जमहूरियत को, हमने आमरीयत के साथ तस्लीस करने की कोशिश की, हमने जमहूरियत को रोकने की कोशिश की, और उसके असरात ये आए कि पाकिस्तान की रियासत कमजोर होती चली गई। वक्त कम है, मुझे पता है सेक्रेटरी साहब खड़े हो गए हैं, उन्हें वक्त का मुझे याद कराना है, लेकिन सवाल ये है कि हमने पहले पाकिस्तान के स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की तरफ जाना था। इसलिए ख़वातीनो हज़रात कि पाकिस्तान का नंबर 1 मसला दहशतगर्दी था, और नंबर 2 मसला ये था कि हमारे जो वफाकी यूनिट है, वफाक की जो इकाइयां हैं, अफरा सियाद साहब आप मेरी बात को गवाही दीजिए, मुझे रोक दीजिए। जब हम एनएफसी में जा रहे थे, कंडीशनल राजा साहब रंगों की तहरीर रोकना, रंगों की तहरीर रोकना, राजिक से रोकना। सर गुजारिश ये है कि एनएफसी फार्मूला आप करने जा रहे थे नया, तो उसमें आपने ये करना था कि आप सूबों को ज्यादा वसाइल देने जा रहे थे। आपका अपना सूबा खैबर पख्तूनख्वा ने कहा हम आपके साथ नहीं बैठते, ज्यादा आपको क्यों? आपने कहा कि हमारा जो पिछला ढाइयों का नेट हाइडल प्रॉफिट का इशू है, जब तक रिजॉल्व नहीं करोगे 140 अरब का नहीं बैठेंगे। सिंध ने कहा, हमारा जिसमें हमारी गवर्नमेंट है, सिंध ने कहा कि हम मरकज के साथ, किसके साथ नहीं बैठेंगे? मरकज के साथ। क्यों नहीं बैठेंगे? पैसे ज्यादा लेने हैं, मजीद वसाइल देने, नहीं बैठेंगे। क्यों? हमारा जो सेल्स टैक्स का इशू है, पहले वो रिजॉल्व करो। बलूचिस्तान में कहा नहीं बैठेंगे। हाँ, हमने पाकिस्तान का वो मुतालबा, वो मसला जो नेशनल क्वेश्चन बना था, हमने सूबाई खुद मुख्तारी भी दी है, हमने इख्तियार भी डेवलप किया है, वसाइल भी डेवलप किए हैं, और हमने वसाइल के ऊपर हक भी तस्लीम किया है। आज मेरा सवाल अपने बलूचिस्तान के दोस्तों से भी है। हाँ, हम जिम्मेदार हैं, हमें कोशिश करनी चाहिए, हम आपके साथ हैं, लेकिन सवाल यह है कि अगर हमने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स कर दी है और ग्राउंड लेवल पर अगर डिलीवरी का प्रॉब्लम है, तो फिर बलूचिस्तान के लोगों को उठना होगा। आपको अपनी क़यादत बेहतर चुननी होगी। यह नहीं हो सकता कि पंजाब से लोग जाके आपकी क़यादत चुनेंगे, या पंजाब में खराबी है तो बलूचिस्तान से लोग आके यहां नहीं चुनाव करेंगे। हमें अपने अपने इलाकों की, क्योंकि ये गवर्नमेंट है, आप सर्विस डिलीवरी मरकजी हुकूमत का काम नहीं है, ये एक नया रिश्ता है। खुदा रहा इस रिश्ते को समझने की कोशिश कीजिए। हर मामले पे मरकजी हुकूमत और पीपल्स पार्टी जो बाकी जमाते हैं उनको कोई नहीं पूछ रहा, और सिर्फ हमें सवाल किए जा रहे हैं, और बहुत बड़े इंटेलिजेंस हमसे सवाल कर रहा है। मैं आखिर में, दिल तो बहुत है लेकिन मैं अपना बात अपनी मुख्तर कर देता हूं। अगर सवाल जवाब का सेशन है तो मैं हाजिर हूं, लेकिन अगर नहीं है तो फिर आप ऑर्गेनाइजर से पूछ लीजिए, मैं उसके लिए हाजिर हूंगा। नहीं, अगर ऑर्गेनाइजर अलाउ करेंगे तो मैं हाजिर हूंगा। मैं सिर्फ इतनी गुजारिश करूंगा, ख़वातीनो हज़रात, सियासत पर हमला पाकिस्तान के अंदर रियासत पर हमला रहा, और वो पाकिस्तान को हमेशा सियासत में कंसोलिडेट किया है, और आज पाकिस्तान के अंदर कंसोलिडेटिंग डेमोक्रेसी इज कंसोलिडेटिंग पाकिस्तान। ये है हमारा ख्वाब, और हमने जो रिफॉर्म्स की है, अगली रिफॉर्म्स किसी अगली पार्लियामेंट में करनी है। आज जिस लेवल पे कंसेंसस हो सका वो हमने कर दिया। ये बात नहीं हम कहते हैं कि आइन बिल्कुल ठीक हो गया, आप भी कहते हैं, हम भी कहते हैं, बाकी पाकिस्तान के लोग भी कहते हैं कि अभी आइन के अंदर बहुत सारी रिफॉर्म्स की जरूरत है, लेकिन जहां तक इन हालात में हम रिफॉर्म्स कर सकते थे, कंसेंसस बिल्ड कर सकते थे, कंस्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी को मजबूत कर सकते थे, हमने वो फोरम बिल्ड कर दिया। हमने पाकिस्तान की सियासत को एक नई जहत दे दी है, हमने कंसेंसस के जरिए फैसले करने का रवाज डाल दिया है, और हमने पाकिस्तान के अंदर छोटे सूबों के जो इश्यूज हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट को सर्टेन इश्यूज में अफरा सियाद साहब आपने कैबिनेट से ज्यादा मजबूत कर दिया है। और आज काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के दरमियान बैठा हुआ बलूचिस्तान का एक नुमाइंदा अगर डिफर करता है इशू से तो वो मामला पास नहीं हो सकता, न कैबिनेट कर सकती है, फिर जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट में जाएगा। हमने पाकिस्तान के वफाकी निजाम को स्टेबल किया है। अब अगली रिफॉर्म, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन रिफॉर्म्स एक रेगुलर प्रोसेस है। अब आइंदा आने वाले लोग और पार्लियामान रिफॉर्म्स करेंगी, और पार्लियामान अवाम के चुनाव के जरिए मुंतखब होंगी, धारों के जरिए नहीं। आइए हम आपको दावत देते हैं कि पार्लियामान पर धारे मत बोलिए, पार्लियामान के अंदर आइए, लोगों के पास जाइए, वोट मांगिए। हमने इनकलाब डायलॉग किया है, हमने इनकलाब नेगोशिएट किया है। इनकलाब हुआ नहीं करते ख़वातीनो हज़रात, इनकलाब किए जाते हैं, और हमने वो इनकलाब जिसके ख्वाब देखे जाते हैं, हमने उसके लिए डेमोक्रेटिक डायलॉग किया है। हम उनसे भी कहते हैं कि धावों की बातें न करें, पार्लियामान के अंदर आएं और आके बैठ के इनकलाब की बातें करें।
جو پاکستان کے لوگ آپ کو رائٹ دیتے ہیں بسم اللہ آپ کا حق ہے، ورنہ جس کو رائٹ ملے گا پاکستان کے فیصلے اسی نے کرنے ہیں۔ بہت شکریہ خواتین و حضرات، آخر میں پھر آپ کا اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا دلی طور پر شکریہ ادا کرتا ہوں۔